तरह से लहर समुंदर से आती है तो वो किनारे पे आके वापस लौटती है, दोबारा नहीं आती। नई लहर आए तो आई। जैसे वृक्ष की टहनी से फल पक के गिर जाए, वो दोबारा उस टहनी पे कभी नहीं लगता। उसी तरह हे जीवात्मा, ये मनुष्य शरीर जो तुझे मिला है, उस राम, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु से मिलने का अवसर है, समय है। एक बार अगर ये हाथ से चला गया तो ये बार बार हाथ नहीं आता। हिंदू धर्म में, सिख धर्म में और हमने रूहानी सूफी संतों महापुरुषों की वाणी में पढ़ा कि आत्मा जब एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरे में प्रवेश कर जाती है, उसको छोड़ती है, उससे अगले वाले में। यूं ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक कि मनुष्य शरीर ना मिल जाए। और इसमें अगर भक्ति इबादत करे तो आवागमन से मोक्ष मुक्ति संभव है, वरना जन्म मरण में जीवात्मा को जाना पड़ता है। सैकड़ों, हजारों, पता नहीं लाखों, करोड़ों साल लग जाते, कुछ गिनती नहीं है। तो भाई, मनुष्य जन्म मिला, मालिक से मिलने का अवसर है। कबीर जी की वाणी में लिखा है, गुर सेवाते भक्त कमाई, तब यह मानस देही पाई। गुरु के कहे अनुसार सेवा कर मानवता की, भक्ति कर उस परमपिता परमात्मा की, इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है। इस देही को सिमरे देव सो देही भजहर की से, इस शरीर के लिए देवी देवता सुमरण करते हैं। अरे वो शरीर आपको मिल गया, देवी देवता को भी पता है कि मोक्ष मुक्ति मनुष्य शरीर में ही संभव है। इस देही को सिमरे देव सो देही भजहर की से, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मालिक को याद करो, भूलना नहीं। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ यही है। तो उस मालिक को याद करना, उसकी भक्ति इबादत करना सिर्फ आत्मिक ही नहीं, शारीरिक शांति भी लेके आता है। घर परिवार में शांति आती है, इंसान के अंदर आत्मविश्वास आता है, आत्मबल आता है, जिससे बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां दूर हो जाती हैं। ऐसी ऐसी बीमारियों को दूर होते देखा है जिनका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं होता। यहां ऐसे लोग बैठे होंगे, पता नहीं कितने के बैठे हों, जिनको भयानक बीमारी डॉक्टरों ने बोल दी, किसी को कैंसर, किसी को कुछ, कि अब आपकी जिंदगी महीनों में है, आपकी जिंदगी के लिए कुछ समय लगेगा, आप खत्म। लेकिन राम का नाम जपा, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की, और जब उन्हीं डॉक्टरों को 2-4 महीने बाद जाके दिखाया तो वो दंग रह गए कि आपका ऑपरेशन तो हुआ नहीं, पर वो कैंसर गया तो गया किधर, वो बीमारियां गई तो गई किधर। आपको लगता होगा हम हवा में बात कहते हैं। यहां ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनको खुद को कैंसर डॉक्टरों ने साबित कर दिया कि 2-3 महीने या आपकी जिंदगी महीनों में है, लेकिन वो 2002 की बात या जब की बात थी तब से लेके आज तक जिंदा हैं, और कैंसर नाम की चीज उनके अंदर सारी उड़ गई। आप, क्योंकि आदमी यकीन नहीं करता, गप मारो, झूठ बोलो, चुगली निंदा करो तो हाँ में हाँ, तो जोश में मिलाता है, लेकिन सच्ची बात कहो तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। हुआ है तो हम कह रहे हैं 100% ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है, हम कोई जादू टोना नहीं जानते, हमें तो बस राम का नाम आता है। वो जीव को बता देते कि ये ले राम का नाम, मालिक की औलाद का भला कर, भगवान तेरा भला करेंगे। और जो मान लेते हैं मालिक उनका भला 100% कर रहे हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। तो भाई ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है, ये बिना सिर पैर की बात नहीं है। ऐसी ऐसी बातें बता देना कि भाई इसको तो भयानक रोग है, ये तो मरेगा, ये फला, डॉक्टरों को भी, किसी को कैंसर, किसी को फंगस, किसी को कुछ, तरह तरह की बीमारियां सुनने में आती हैं। नहीं बचोगे नहीं, बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ऐसी राम की कृपा हुई, ऐसी उनकी भावना पैदा हुई भगवान के लिए कि आज वो तंदुरुस्ती नहीं बल्कि तंदुरुस्त रह के दूसरों की सेवा भी कर रहे हैं। तो भाई मालिक के नाम में इतनी शक्ति है, इसलिए ये मनुष्य शरीर में संभव है, देवी देवता तरसते हैं। तो भाई मौका है, अवसर है, जिसका माया उसको भूला हो भोले इंसान,
उत्तम जन्म मनुष्य का पाकर बन बैठा हैवान, शाम को खाया रात को सोया दिन को काम किया। तो भाई जो काम करना था वो भूल गया। आज आदमी मांस अंडा खाना बेहतर समझता है। मांस खाते हैं, चिकन है, अंडा है, तरह तरह का मांस है, लोग उसको खाते हैं और सोचते हैं इससे पावर ज्यादा आती है। ये सब फजूल की बातें हैं, 100% झूठ है। अगर आप कहते हैं मांस अंडे में ताकत ज्यादा होती, तो आप जो ज्यादा मांस अंडा खाने वाले हैं, हम आपसे कहते हैं कि क्या आप हाथी से टक्कर लगाओगे पावर के रूप में? चाहे आपने कितने बकरे छतरे मुर्गे डकारे हों, क्या हाथी से टक्कर लगा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हाथी में बहुत ज्यादा ताकत है, शायद वो एक सूंड में आपसे ज्यादा ताकत होगी। तो आप कहते हैं मांस अंडे में ताकत होती है, तो फिर हाथी में ताकत कहां से आ गई? वो तो घास फूस खाता है। इतना ताकतवर आज धरती पे सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली अगर कोई है तो वो है हाथी। इतना ज्यादा गेंडा है, उस वो भी नहीं मांस अंडा खाता। तो इतनी ताकत कहां से आ गई? कैसे आई ये शक्ति? तो ये सब फजूल की बातें कि मांस अंडा खाने से कोई ताकत आती है, ज्यादा शक्ति आती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंडे में अभी जो रिसर्च डॉक्टरों ने हमें दी है उसमें तो बहुत ही हैरानी की बात है। पहले सुना करते थे कि ज्यादा है, लेकिन अब तो बताया कि अंडे में 6% ही प्रोटीन है, और जबकि दालों में 24 से लेके जो हमें अभी बताया जैसे मूंगफली वगैरह उसमें तो 30% प्रोटीन होती है, और दालों में 24, 23, 22 ऐसे। तो अंडे से 4 गुना ज्यादा ताकत हो गई दालों में। मांस कहते हैं तो उससे 43% सोयाबीन में ताकत होती है प्रोटीन, जो कि चिकन वगैरह से दुगनी हो गई। तो ये सब खाने पीने के बहाने हैं। मांस अंडा खाना धर्मों में बिल्कुल गलत बताया है, 100% गलत बताया है। और विज्ञान को मानते हो तो विज्ञान भी कहता है कि आदमी शाकाहारी, उसके नाखून, उसका जबड़ा, उसके दांत, उसकी आंतड़ियां, उसकी पाचन क्रिया, वो सारे का सारा शाकाहारी है। ये सब डॉक्टरों ने बताया, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है। तो फिर आप मांस अंडा क्यों खाते हैं? स्वाद के लिए। अगर स्वाद के लिए मांस खाते हैं तो हम आपको एक बढ़िया मांस बताते, खा के देखो। कौन सा? एक छुरी लो, अपना खुद का थोड़ा काट के तल के खा के देखो कितना बढ़िया है, क्योंकि बिल्कुल प्योर होगा, उसमें मिलावट तो नहीं। कहीं कसाई बकरे का कह के किसी कुत्ते का दे दे तो आपको क्या पता? आपका खुद का होगा, खुद के हाथ में छुरी होगी, यहां से नर्म नर्म लगे, लटका हुआ लगे, काट लेना, और जैसा मर्जी डीप फ्राई, जो मर्जी फ्राई कर लेना, खाना। ना ना, ऐसा नहीं करते। क्यों? कहता मैं छुरी चलाऊंगा मेरे दर्द होगा। तो जिनके छुरी तू चलाता है, तेरी वजह से छुरियां चलती हैं, क्या उनके मर्रम पट्टी होती है? क्या उनके दर्द नहीं होता? हैरानी है इंसान की, दूसरों का दर्द खुद को एहसास ही नहीं होता, सिर्फ जीभा के स्वाद के लिए, चंद लारों के लिए। अगर आपको कहें थूक के चाट दो, क्या चाटोगे? ना ना, कोई थूक के नहीं चाटता। वैसे तो थूक के बहुत चाट रहे हैं कहावत के अनुसार, क्योंकि थूक के चाटना यानी बात से मुकर जाना, ये तो बहुत थूक के चाट रहे हैं। लेकिन रियल में थूक के चाटना सुन के ही उल्टी आती है। क्यों उल्टी आती है भाई? आपका मुंह है, आपका थूक है, कोई थूक के नहीं चाटता। हाँ, पैसों के लिए तो गंदगी भी खा जाएंगे, ये सुना है बच्चों से कि थूक के भी चाट जाते हैं। माया रानी तो चीज ही ऐसी है। लेकिन वैसे अगर कहें तो कोई नहीं चाटता। क्यों? क्योंकि उल्टी आती है। तो जरा सोचिए, ध्यान दीजिए, आप अपने मुंह का थूका हुआ दोबारा नहीं चाटते, लेकिन अंडा जो है वो बींट वाली जगह से आता है और आप चटकारे ले लेके खाते हैं। है ना कमाल की बात? कहते नहीं गुरुजी वो तो आमलेट होता है। अरे नाम चाहे डायमंड लेट रख दो, आया तो बींट वाली जगह से है तो उसमें गंदगी ना जी। और जब कोई बीमारी पड़ने लगती है फिर फटाक फटाक अंडे फूटते हैं। बहुत बार ऐसी बीमारियां चली हैं, बहुत बार ऐसा कुछ हुआ। हिंदू धर्म में लिखा था हजारों साल पहले किसी संत ने, ऐसा टाइम आएगा लोग गंदगी खाएंगे, अपने आप को बड़ा बताएंगे। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, गंदगी ही खाते हैं और अपने आप को बड़ा बताते हैं।
जबकि और नियामतें मालिक ने रखी, काजू है, बादाम है, ऐसी चीजें, और जीव खा ही नहीं पाता जल्दी से। हम उड़ीसा में आश्रम बन रहा था, पूरी यहाँ धार्मिक स्थान है, उस एरिया में एक आश्रम बना। तो इधर से हरियाणा साइड से, दिल्ली से, यूपी से, पंजाब से, उत्तर क्षेत्र से, मतलब पूरे सेवादार वहां गए। कुछ दिन में ही आश्रम बन गया। तो एक बहन ने क्या पूछा कि ये झाड़ी किसकी है, ऐसे सिर पे तसला रखा हुआ था। कह लगे ये काजू है माता। कहती काजू? इधर उधर देखा, झपटा मारा, तोड़ के मुंह में डाल लिया। अब चबाया वो चबे ना, खूब जोर जोर से किया। तो थोड़ी देर बाद उसके होंठ इतने बड़े बड़े हो गए, सूज गए। वो भागे भागे आए, हम बाहर बैठे थे, गुरुजी मर गई। मैं तो गई, क्या हुआ? कहती मैंने तो काजू खाए थे। तो वहां सेवादार जो वहां वाले थे वो हंसने लगे। कहते गुरुजी इन पे जहर होता है, पहले इनको तोड़ना पड़ता है, फिर उसका कोई तरीका है, उससे उसको उबाल के या वैसे, फिर वो खाने के काबिल होता है। यानी भगवान ने इतनी परतें चढ़ा रखी है, आदमी उसे खा सकता है, लेकिन फिर भी गंदगी ही खाए तो भगवान क्या करे? फिर टेंशनें, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, उत्तेजना, और आत्मिक शक्ति कमजोरी, सहन शक्ति नहीं है, जरा सी बात कह दो भड़क जाता है जैसे आग लग गई हो। तो ये सब मांस अंडे के ही वजह से। और आज तो ये टाइम आ गया है, आदमी आदमी का मांस खाने लगा है। हाँ, कई देशों में आदमी के बच्चे, जैसे भ्रूण होता है, माता आती है, 5 महीने का 4 महीने का बच्चा निकलवा देती है, उसके पीसीज किए जाते हैं, डिब्बों में बंद किए जाते हैं केमिकल लगा के, ताकि वो कम से कम 6 महीने खराब ना हो। उनका अचार डाला जाता है, आदमी के बच्चे का, छोटा सा बच्चा, उनका सूप बनाया जाता है। तो आपको अभी तस्वीरें दिखाएंगे, सेवादार खड़े ना होना साथ संगत जी। तो पहली तस्वीर है भ्रूणों को खरीदते हुए खाते हुए, खड़े होके दिखाएं भाई। इसमें देखो डिब्बा बंद बच्चे का मांस है, औरतें खरीद रही हैं, आदमी खरीद रहे हैं, और नीचे का आदमी जैसे मक्की छल्ले का भुट्टा होता है वैसा तोड़ के उसको खा रहे हैं। बिल्कुल बच्चा साबुत पकड़ रखा है और खा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो आदमी खा रहा है मांस को, औरतें खरीद रही हैं। तो ये बुरा हाल है आज, मांस खाते खाते आदमी खुद के बच्चे को खाने लगा है। सुना था सांप अपने बच्चों को आप खा जाता है, लेकिन आदमी अपने बच्चों को आप खाने लगा। ये इंटरनेट से डाउनलोड की गई तस्वीरें, रियल हैं, ये कोई मजाक नहीं। हाँ, नीचे कर ले। आप देखिए भ्रूणों को पैकेट में पैक करते हुए, इन डिब्बों में बंद कैसे करते हैं। लाशें पड़ी हुई हैं बच्चों की, भ्रूण की, और उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, केमिकल लगाते हैं, ताकि डिब्बा बंद करने में वो ज्यादा देर तक सही रहे। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, देखिए कैसे लहू से लथपथ वो भ्रूण पड़े हैं, छोटे 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 छोटे। आदमी औरतें उनको पैक कर रहे हैं। हाँ, देखो आप, वो छोटे छोटे नन्हे से बच्चे पैक्ड बने हुए, लाइन लगी हुई है। हाँ, तो देख सकते हैं आप कितना बुरा हाल है आज इंसानियत का। नीचे कर लीजिए। और अब देख सकते हैं मानव भ्रूण का सूप, जैसे टमाटरों का या सब्जियों का सूप बनता है, आदमी के बच्चे का सूप। कप में एक खोपड़ी भी नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। देखिए एक कप में भ्रूण का सूप है और उसमें खोपड़ी नजर आ रही, देख सकते हैं ध्यान से। और ये माता जो बच्चा निकलवाती है, इसको 80,000 रुपए मिलते हैं उन देशों में, और ये जो सूप है ये 1,60,000 का मिलता है। और बच्चे पी रहे हैं छोटे छोटे, उनका बाप पिला रहा है उनको, कहते इसमें बड़ी ताकत होती है, जो कि बकवास, सब झूठ। तो आपने देखा इन तस्वीरों में कैसे मानव भ्रूण के अचार, मांस, सूप आज हो रहा है, बिक रहा है। क्या हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा? हमारे देश में भी हो रहा है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। क्या हो रहा है, जब एक बेटी हो गई या 2 बेटियां हो गई, लोग चेक करवाने जाते हैं, और चेक करवा के पता लगा कि दूसरी भी बेटी है, तो कहते हैं सफाई करवा दो। सफाई यानी अबॉर्शन। और उसमें क्या होता है, हमें एक फिल्म दिखाई डॉक्टरों ने, सेवादारों ने, कि बच्ची मां के गर्भ में है, उसको निकालते हैं, वो बाहर नहीं आती बिना टाइम के, तो वहीं उसकी खोपड़ी क्रैश कर देते हैं, तोड़ देते हैं औजारों से, पीस कर देते हैं या पेट फाड़ देते हैं, और फिर उसको बाहर निकालते हैं, या फिर केमिकल का इंजेक्शन लगा जाते हैं। बच्चियां वहीं सिकुड़ जाती हैं, गल सड़ जाती है, उनको बाहर निकालते हैं, ढेर लग जाता है धरती पे। तो आपको दिखाते हैं अपने देश में हॉस्पिटलों की तस्वीर, फिर उनको कुत्तों के आगे फेंका जाता है और उनको कुत्ते नोच नोच के खाते हैं। आप में से जिस भाई ने, बहन ने
ऐसा किया होगा, भ्रूण हत्या बेटी की करवाई होगी, ध्यान से तस्वीरें देखना, हो सकता है ये तस्वीर आपकी बेटी की हो, क्योंकि अपने देश की तस्वीरें यहां दिखाइए भाई। गर्भ आतंकवाद, जो गर्भ में आतंकवाद पैदा हो गया है आज, देखिए ध्यान दीजिए कैसे लहू लुहान पड़ी हैं लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां जिनको जन्म लेने से पहले काट दिया गया, खात्मा कर दिया गया उनका। अब देखिए कूड़े के ढेर पर मरती हुई इंसानियत, उन छोटे छोटे भ्रूणों के ढेर लगे हुए हैं, ढेरों के ढेर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और कैसे उनको फेंक देते कूड़े करकट के ढेर में। देखिए ध्यान दीजिए, कई जगह तो इनको कुत्तों के आगे भी फेंका गया, यहां कुत्ते नोचते नजर आए। आप देख सकते हैं ये धार्मिक देश का हाल है। अरे धर्मों में तो गौ हत्या महापाप है, ये तो फिर कन्या हत्या है, ये महापाप का भी बाप महापाप है। कैसे चैन लेंगे वो लोग, कैसे अमन चैन आएगा इस समाज में। यहां मां बाप ही अपनी औलाद को टुकड़े कर करके कुत्तों के आगे या कूड़े करकट के ढेर में फेंक रहे हैं। देखिए गली सड़ी लाशें, बुरा हाल। और इससे माता जो ऐसे गर्भ में ऐसे करवाती है, उनके मरने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। श्वास जल्दी पूरे होते हैं, तेज होते हैं, और जल्दी मौत हो जाती है। कईयों की तो गर्भ ऐसा करवाते समय हो जाते, गांव में ऐसी जगह जहां अनजान होते हैं तो वहां उनकी मौत हो जाती है, ऐसा आंकड़े हैं। तो हे भाइयों, आप अपने आप को मर्द कहलाते हो, अरे लानत देसी मर्दानगी पे जो अपने हाथों से अपनी बेटी का कत्ल करवाते हैं, लानत। अरे मां, तू तो भगवान का रूप कहलाती है। इस धरती पे अवतार, गुरु, महापुरुष भगवान आया, पर आया मां के गर्भ से। लेकिन वो मां जो अपनी बेटी का अपने पेट में खुद अबॉर्शन कत्ल करवाती है, धर्मों में मां या भगवान नहीं, उसे बेरहम डायन कहा जाता। लानत ऐसी माता पे। अरे डॉक्टर जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टरी सीखता है, जिंदगी बचाने के लिए, और गांव में जिंदगी बच जाए, लोग डॉक्टर को भी भगवान कहते हैं। यार वो डॉक्टर तो भगवान जैसा है, सारी रात दर्द से तड़प रहा था, एक इंजेक्शन दिया, मैं ठीक हो गया। लेकिन वो डॉक्टर जो चंद नोटों के लिए किसी की बेटी के गर्भ में टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, अपने पेशे से बेईमानी करते हैं, अरे ऐसे डॉक्टरों को वैद्य हकीम डॉक्टर नहीं, बेरहम जल्लाद कहा जाता। लानत ऐसे डॉक्टरों पर। हे भाइयों, मर्दानगी बाद में दिखाना, पहले एक अच्छे बाप बन के दिखा दो। बेटी को गर्भ में ना मारो। अरे माँ बाप तो ढाल होते हैं। और हे माँ, तू तो खुद औरत है, अपनी बेटी को अपने गर्भ में ना मार। सोच, अगर तेरी माँ ने तुझे गर्भ में मार दिया होता तो क्या तू जिंदगी का लुत्फ ले सकती? क्या इस संसार में आ पाती? अगर नहीं तो तू तो रहम कर अपनी औलाद पे। मां बन जा, भगवान का दर्जा अपने आप तेरी औलाद दे देगी, जिसको अच्छे संस्कार देगी तू। और डॉक्टरी पेशा नहीं हो सकता, डॉक्टरी तो सेवा है। हालांकि कहा तो और नौकरियों में पदवियों को भी सेवा है हिंदी में, कि ये फलानी सेवा, ये धींकड़ सेवा, वहां तो पता नहीं क्या है। पर अगर डॉक्टरी भी पेशा बन गई, बिजनेस बन गई, जिसका पेट दर्द है टेबलेट से ठीक होना, इंजेक्शन से ठीक होना, ऑपरेशन आजाम हो रहा है, ये तो लानत ऐसे माता पिता पे जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। क्योंकि डॉक्टर अगर सही डॉक्टर रहे तो कुलों तक उसकी पीढ़ियों को उस सारे लोग आशीर्वाद देते हैं कि इसने मेरी जान बचाई, भगवान इसकी औलाद का भला करना, और जरूर भला होता है। इसलिए बुरा ना करना कभी किसी का, ऐसा कर्म ना करो। हाँ, कोई ऐसा अंदर हो जाता है, जहर फैल जाता है, बच्चा मर जाता है, वो एक अलग चीज होती है, वो आप डॉक्टरी के असूल में आ जाता है। लेकिन ये बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल सही है, लड़की होना क्या गुनाह है? तो इसलिए ये कर्म कभी ना करो। बाकी अगर आप कहते हैं कि आपके बेटियां हैं, आप संभाल नहीं पाएंगे, तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर आप ऐसे संभाल नहीं सकते तो वो बेटी आप हमें दे दो। हमारे पास 19 बेटियां आ चुकी हैं, 19, एक अभी आई है, वो कुछ महीने की या दिनों की है,
तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, वो बेटी आप हमें दे दीजिए। उनके लिए एसी रूम्स हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में उनको पढ़ाया जाता है, जाके देख लो। अरे आप कन्या हत्या करने से बच जाएंगे और यहां हमारी करोड़ों बेटियां हैं, एक और बेटी आ जाएगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई अनाथ बच्चा है, लड़का है, वहां भी 42-43 लड़के भी हैं हमारे पास जिनका कोई नहीं, उनको भी पढ़ाया जा रहा है। और आपको बताएं, बेटियां भी जो 19 हमारे पास हैं, उनको कोई अनाथ नहीं कहता, माँ बाप का नाम उन्हें हम अपना देते हैं, वो हमारी बेटियां हैं। उनका नाम शाही बेटियां बसेरा, सारे वो जहां रहती हैं वो नाम दिया गया है। तो उसकी एक आपको तस्वीर दिखाते हैं कि जिन बच्चियों को मार देना था वो बच्चियां नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यानी गेमों में, और पढ़ाई में भी कॉन्वेंट स्कूलों में 94% नंबर कई बच्चियों के उनमें से आ रहे हैं, और फर्स्ट डिवीजन में तो लगभग सारी हैं। आपको दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाएं। ये हैं शाही बेटियां बसेरा की बच्चियां। आज अब उनके पेपर चल रहे, नहीं तो वो सत्संगों में भी थोड़ी थोड़ी आते रहते हैं। तो वो खेलती हैं हमारे साथ, बातें करती हैं, उनके कमरे हैं और एसी रूम्स हैं। तो आप देख सकते हैं उन बच्चियों को। तो आपसे विनती है, आप भ्रूण हत्या ना करें, उन बच्चियों को आप हमें दे दें। क्या फर्क है? आप, बहुत बड़ा फर्क है, आप महापाप से बचेंगे जी। तो ये फोटो नीचे कर लीजिए। तो आपने सुना, आपको हकीकत बताई, हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारे साथ कसम खाएं कि आप आइंदा भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, और आजकल कानून बन गया आप होने भी नहीं देंगे भ्रूण हत्या। हाथ खड़ा करके कसम खाइए सब लोग, शाबाश, खाइए कसम, हाथ ऊपर रखिए थोड़ी देर। कोई इसमें शर्म नहीं, कोई मैनरलेस नहीं होते आप। इसी में तो मैनर का पता लगता है कि कौन मां बाप के अच्छे संस्कारों वाला है जी। हाथ ऊपर रखिए, थोड़ी देर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान, ये बुराई छोड़ने जा रहे हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए, तो ये भजन सुमन करें, बचनों पे रहे। हे मालिक, इनके घर में अच्छाइयां आ जाएं, इनके अंदर अच्छाइयां आ जाएं, और ये परम सुख हासिल कर सके। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। तो लोग कहते गुरुजी सत्संग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि समाज की बुराइयां निकल जाएं। संतोष देने का मतलब ये नहीं है संतुष्टि का कि आपके पास कुछ है तो आप चुप करके बैठ जाए, नहीं। जो आपके पास है उसका सुख लो, दूसरों को भी दो जितना दे सकते हो। कमाई का 10वां हिस्सा, 15वां हिस्सा, एक रुपया 10 रुपए के बाद निकाल लो। बीमारी का इलाज करा दो, अपंग लाचार अंगहीनों को भोजन करवा दो, प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को खाना खिला दो, और विद्या दान करवा दो, खून दान कर दो, जो भी कर सको। तो बाकी जो नहीं है आपके पास उसके लिए टेंशन ना करो, क्योंकि उसके लिए अगर चिंता कर ली तो जो आपके पास है उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, आप हमेशा बोझ तले दबे रहेंगे। पर यह संतुष्टि ऐसे नहीं आती, इसके लिए भी आत्मविश्वास चाहिए, और आत्मविश्वास के लिए राम का नाम जपना होगा। आपको मालिक ना करे बीमारियां लगने वाली हों, मालिक ना करे कि आप 6 महीने चारपाई पे लेटे और लाखों रुपए लगने वाले हों, ऐसे आपका कर्म चक्कर आने वाला हो। क्या आपकी विज्ञान के पास कोई ऐसा तरीका है कि उसे खत्म कर दें? नहीं नहीं, बड़े बड़े लोगों को जो दुनिया पे राज करते हैं उनको चारपाई पकड़े देखा है आज भी। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े समझदार लोगों को बीमार होते देखा है। इसका मतलब वो कभी समझदार बीमार ही ना हो अगर विज्ञान के पास ताकत हो। तो ऐसा क्या है कि आने वाला वो रोग भी टल जाए और लाखों रुपए भी बच जाए? ऐसा एकमात्र उपाय है, आप अपनी जीभा से, अपने ख्यालों से सुबह शाम कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, चलो चलते फिरते थोड़ा थोड़ा राम अल्लाह वाहिगुरु का वो मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप करें, तो आने वाला पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाएगा और लाखों रुपए का नुकसान भी बच जाएगा। ये लाखों लोगों ने अजमाई हुई बात आपकी सेवा में रख रहे हैं, हमने खुद अजमाई बात आपकी सेवा में रख रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने इन चीजों को अजमाया है। ये प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन है, हवा में बात हम नहीं कर रहे। जो कहेंगे विज्ञान तो क्या, वो महाविज्ञान के तथ्य पे साबित होगी। तो भाई इसी का नाम सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि डुगडुगी बजाएं, जोर शोर से बोलें, गा के सुनाएं, बाद में पल्ला रख दें, बिछा दें या डिब्बा रख दें कि आओ और जो श्रद्धा है चढ़ाओ, वहां से खाओ और जाओ। नहीं, ये सत्संग नहीं है, ये तो सौदेबाजी है।
सत्संग में कुछ लिया नहीं जाता। तुलसी जी ने लिखा है, ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आश्चर्य है ग्राहक कम ही आए। ईश्वर नाम अमोल है, मालिक का नाम अनमोल है, बिना दाम बिकाए। सच्चा पीर फकीर उसे बिना दाम के जीवों को देगा। लेकिन हैरानी होगी कि लोग सुनने वाले कम आते हैं। क्यों? आदमी सोचता है जो महंगा है वो ही ज्यादा चलता है। दुनिया में कोई सामान खरीदता है, यार ये तो सस्ता है, ये नहीं चलेगा, महंगा ज्यादा चलेगा। उसी तरह उन्होंने संतों को, ये संत तो कुछ नहीं लेता, वो बड़ा ज्यादा लेता, वो ज्यादा काम कर। पैसों से आप कैसे काम करवा सकते हैं बताइए? हम गारंटी देते हैं 100% झूठ है अगर कोई पैसों से ऐसा कहता है। क्योंकि जरा सोचिए कि भगवान अल्लाह राम किसी के पैसे का भूखा नहीं। जो इंसान को बना सकता है, क्या इंसान के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचो, बना सकता है। आदमी के जिस्म को 15, 20 या 25% ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर साहबान रिसर्च कर पाए हैं, पढ़ पाए हैं। है ना कमाल का शरीर, जिसे बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी तक पढ़ नहीं पाए। तो जिसने ऐसा सुंदर और इतना बढ़िया शरीर बनाया है, क्या वो इस शरीर द्वारा कागज के बनाए टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? भगवान वो पैसे का भूखा नहीं, भावना का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है, विश्वास का भूखा है। श्रद्धा, भावना, यकीन दृढ़ होगा तो मालिक को पाया जा सकता है, तो मालिक की दया में रहमत हासिल होती है, और तो आदमी के अंदर आत्मिक संतुष्टि आती है, चैन आता है और शांति आती है, बर्दाश्त शक्ति बढ़ती है। आज देखा हमने, जरा सी किसी को बात कह दो, यूं लगता है जैसे अनजाने में आग पे पेट्रोल डाल दिया हो। भड़क जाते हैं, बड़बड़ 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 बड़बड़। अच्छे पढ़े लिखे लगते हैं, देखने में जेंटल लगते हैं, लेकिन मुंह अंगारे लिए बैठे होते, बात नहीं, कोई और नहीं, जरा सी बात। क्योंकि मूड खराब था तो घर छोड़ के, तेरा मूड खराब है तो दुनिया में विचरने आया है, कहीं अपना काम करने आया है, तो वहां तो नहीं मूड खींचे रखना। ज्यादा ही खराब है तो भाई घर चला जा। लेकिन दूसरों पे क्यों थोप रहा है, मेरा मूड खराब था। और ये मूड क्यों खराब है? आत्मिक कमजोरी है। जरा सी बात तो सही नहीं जाती, जरा सी कोई बात हो जाए लाल पीला हो जाता है, सूखे के पत्ते की तरह कांपने लगता है, इतनी तो ताकत है। आज टाइम ही ऐसा, खान पान ही ऐसा, जहर खाता है, जहर देखता है, जहर बोलता है, जहर सुनता है। खाद स्प्रे वगैरह जो पड़ गए हैं वो जहर ही है खाने पीने में। दिखने में आपको पता ही है, ज्यादा नाम बोले तो अच्छा रहेगा। क्या क्या नहीं देखते, क्या क्या नहीं देख लेता इंसान। और सुनने में कितना कुछ प्रदूषण है, क्या क्या नहीं हो रहा, कुदरत के बिल्कुल बहुत कुछ खिलाफ हो रहा है। तो इस वजह से सहन शक्ति कमजोर हो गई, आत्मा कमजोर हो गई, आत्म बल क्षीण हो गया है। तो आत्म बल फिर से, जैसे गाड़ी में पेट्रोल भर लेते हैं फिर फिक्र नहीं रहता कितनी दूर चलें, उसी तरह आत्म बल के लिए पेट्रोल जो मिलता है वो राम नाम की, अल्लाह मालिक की सत्संग में से मिलता है। और उस पेट्रोल को कहते हैं नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। बाकी जितना आप डालोगे गाड़ी तो उतनी चलेगी। संत तो वो दे देते हैं, अब आपको कैन दे दिया, आपको ड्रम दे दिया, ये लीजिए पेट्रोल का ले जाओ, डालो ही ना गाड़ी में तो वो मिसिंग मारेगी मारेगी, बंद हो ही जाएगी भाई हवा लेके। तो वैसे ही आपकी गाड़ियां अगर बंद हो रही हैं तो उसमें पेट्रोल कंटिन्यू डाला करो। सुबह शाम नियम बना लो। खाना तो नहीं भूलते, सुबह टॉयलेट वगैरह जाना नहीं भूलते, एक बार ना आए तो दिमाग पे बोझ पड़ जाता है, फ्रेश नहीं हुआ, फ्रेश नहीं हुआ, क्या हो गया, पागलों की तरह। वो नहीं भूलते। खाना खाना टाइम पे, दफ्तर जाना है, फला जगह जाना, खाना चाहिए ना, एक बार मिले वो नाक मुंह चढ़ा के जाता है। हालांकि वहां खा लेगा, जगह जगह पेट्रोल पंप है, यानी होटल हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो नहीं भूलता जिसपे कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। अब खाना खाना है, कौर तोड़ोगे, लगाओगे, खाओगे, चबाओगे, अंदर आंतड़ियां जोर लगाएंगी, हजम होगा, तब जाके ताकत मिलेगी। और राम के नाम पे तो कोई ताकत ही नहीं लगती। एक बार दिमाग में बिठा लिया, ख्यालों से जाप करो, जीभा हिलाओ, ये वैसे भी बहुत हिलती रहती है, ये 2.5-3 इंच की जो है यही चुप तो होती नहीं, तो कभी थोड़ी देर चुप करा के इसको राम नाम की तरफ भी लगा लिया करो। देखो नजारे, देखो कितना मजा आता है, कितनी लज्जत आती है। सोच आपकी कितनी चलती रहती, आप बैठे कहीं और हैं,
दिख कुछ और रहे हैं, अंदर मामला कुछ और ही चल रहा है। दिखने में तो भक्त जी हैं, निगाह जेब पे कब काटूं, दिखने में लगता वाह भाई वाह, ये तो अभी टपका है, बिल्कुल साफ सुथरा राम का बच्चा है। और जब बोलता है तो ऐसे अंगारे फेंकता है, सामने वाला जलता नहीं, कमी कोई रहती नहीं। तो ये जो आपके अंदर और चीजें चलती रहती, जो बुराइयां चलती हैं, क्यों नहीं इसमें अल्लाह वाहिगुरु राम की याद चलती, क्यों नहीं उसका नाम चलता। अगर चले तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाए और आपको परमानंद की प्राप्ति इसी धरती पे हो जाए। तो आज यही बताने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हुए। रावण ने थी लंका देखो सोने की बनाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख पोता, कुंभकर्ण थे भाई, दिया बत्ती करे न कोई मौत लिए सब खा। ये इतिहास है। इतिहास में ये दर्ज है कि रावण चारों वेदों का टीकाकार पंडित था, बड़ा उसे ज्ञान था, बड़ा जानकार था, लेकिन उसने बुरा कर्म किया, अहंकार आ गया, सीता जी को उठाया। 1 लाख पूत 1.25 लाख ना थी, 2.25 लाख तो घर की फौज थी। इतना जबरदस्त, इतना जोरावर। कैसे थी इतनी औलाद? क्योंकि वो सफल कुलोन ज्ञाता था, सफल कुलोन ज्ञाता। रामायण में आता है, पवित्र ग्रंथ में, कि जब ये लड़ाई हुई राम जी की, तो कुछ राम जी के सैनिक राम जी के पास है और कहने लगे, हे राम, हम रावण के जितने बेटों को मारते हैं अगले दिन उतने फिर जिंदा होके आ जाते हैं। तो श्री राम जी हंसे मुस्कुराए, कहने लगे, नहीं, राम के कुछ पुत्रों को छोड़ के बाकी सारे एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं दोनों में। उसने मायावी तरीके से बनाए। तब शायद मायावी वर्ड ही ऐसे था, जो कि अजूबा होता उसे मायावी शब्द में कहा जाता था। तो उसने इस तरह से वो क्लोन गया था, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे, तो वो क्लोन गया था। क्लोन एक जैसे होते हैं, ये विज्ञान मानती है। तो वो सफल क्लोन गया था। पर हुआ क्या, सीता जी को उठाया, अहंकार किया, तो बानरों ने, जिसके पास एटम परमाणु था, उसको हरा दिया। यह अपने आप में बेमिसाल बात है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तै रावण घर दिया ना बाती। बानर हराएं भी क्यों ना, जिसके साथ मालिक का साया हो, वो तिनका भी कुछ का कुछ कर सकता है। आखिर उनके साथ तो, आखिर वो तो बानर थी। सो कहने का मतलब भाई, अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। एक दिन इस संसार से जाना है तो बुरे कर्म करके ना जाओ, अच्छे नेक कर्म करो, अच्छे भले कर्म करो। राम नाम धन सच्चा भाई, बाकी सब कुछ कूड़, हीरे लाल सुवास तेरे हैं, काहे मिलावे धूड़, ऐसी कीमती पूंजी भाई जुए रहा जित। तो नशा भी बर्बादी का घर है। नशे जितने भी आप करते हैं वो बर्बाद करते हैं शरीर को, आत्मिक शांति को, आपकी इज्जत शोहरत को और तंदुरुस्ती को। नशा बहुत तरह का है, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब। इसके साथ साथ मेडिकल नशे आ गए हैं। और लोग तो यहां तक, नोएडा में हम सत्संग कर रहे थे, लोगों ने बताया कि गुरुजी यहाँ कॉलेज में बच्चे ब्रेड में बूट पॉलिश लगा लगा के नशा करते हैं, आयोडेक्स लगा के नशा करते हैं। पंजाब साइड में लोगों ने बताया, गुरुजी कई दिन जुराब पहन के रखते हैं और जब 10-15 दिन जुराब को हो जाते उसको सूंघ सूंघ के नशा करते हैं। हमने कहा भाई कमाल है नशा करने वालों की। वैसे कोई एक दिन पूरा दिन जुराब पहन ले, हमने कहा आ जाए तो वो ज्यादा पैर पास कर दे, उल्टी आने वाली हो जाती है। और ये 7-10 दिन पहन के उसको सूंघते हैं, नशा आता है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो आप भी तो अनजाने में ऐसा बहुत कुछ करते हैं। तंबाकू की खेती होती है राजस्थान के भिवानी मंडी साइड में, झालावाड़ भीलवाड़ा से भिवानी मंडी साइड में, वहां मध्य प्रदेश का बॉर्डर एरिया। हम सत्संग कर रहे थे तो हमने एक शाहूकार सज्जन नाम लिया, कहता गुरुजी पास में घर था, पानी पी जाओ। हमने कहा ठीक है। तो हमने पूछा, ये फूल है बड़े बड़े जामुनी से रंग के फूल लगे हुए थे, ये क्या है भाई? कहना गुरुजी ये डोडा पोस्त है, अफीम, चरस, हेरोइन, मार्फिन वगैरह काफी नशे बनते हैं। हमने कहा चूरा पोस्त इससे बनता है? कहता हाँ। हमने कहा ये शुद्ध देते हो सबको? कहता नहीं। उसने 2 ढेरियां दिखाई, गुरुजी बताओ कौन सी चूरा पोस्त है और कौन सी गंदगी है? हमने कहा भाई
हमें तो पता नहीं। कहता ये एक ऊंट का मेंगना है और एक चूरा पोस्त। हमने कहा भाई ऊंट तो हमने भी रखे रहे हैं, जमींदार थे, ट्रैक्टर थे, ऊंट भी हुआ करते राजस्थान में, तो उसमें हमने देखा है कि ये ऊंट का मेंगना ये तो सही है, पर ये तो दोनों ही ऊंट के मेंगने। तो कहता गुरुजी नहीं, एक चूरा पोस्त है। तो हम इसमें मिलाते हैं नंबर 1 ऊंट का मेंगना। हमने कहा और क्या मिलाते हो? कहते मिलाने को क्या है, गधे की लीद, घोड़े की लीद, हाथी की लीद, लकड़ी का बुरादा, और सारा जब चूरा पोस्त बन के आता है, लोग 2 चम्मच गिलास में डाल के घोल के पी जाते हैं और मार के पेट पे आते, कहते हाँ हाँ आराम सा आ गया भाई। गंदगी खा के आराम आ रहा है, बड़ी हैरानी की बात है। क्या क्या खाना हो गया आजकल लोगों का। तो ये बात कर रहे थे हम 2006 में अगस्त में, तो कुछ सज्जन पंचकुला साइड से आए, कहते गुरुजी ये जो रगड़ के खाते हैं ना, जर्दा या पता नहीं क्या कहते हैं, कहते इसको भी रोको। हमने कहा क्यों? कहते हमारा कोई अंकल है, वो प्रोडक्ट मैनेजर है, उसने बताया है कि इसमें तो सीवरेज का चूरा भी डालते हैं। सीवरेज का चूरा आप महानगर वाले हो जानते हो, लेकिन अगर कोई गांव से आए थोड़ा सीधी भाषा में बताना पड़ेगा। बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में लोग जो टट्टी पेशाब बैठते हैं, वो पाइपों के द्वारा होके एक जगह गिरता है वो गंदगी, और वो सूख जाती है तो उसका पाउडर सा बन जाता है, तो वो डालते हैं इसमें। आपको यकीन नहीं आता तो ये हमारे पास एक पर्ची है, ये जी एक इंस्पेक्टर साहबान थे, आगरा में सत्संग हो रहा था, शमशाबाद, वहां शर्मा जी, उन्होंने कहा गुरुजी लिख के पर्ची दी, मैंने गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा और ये वस्तुएं मिली, पशुओं की चर्बी, गधे घोड़े की लीद, मरी हुई छिपकलियां और सीवरेज का चूरा। तो कहते छिपकलियों को सुखा देते हैं, उनका पाउडर बना के वो भी थोड़ा सा इसमें डालते हैं, और गंदगी, आदमी की गंदगी डालते हैं, खुशबूदार चीज पैकेट बना देते हैं, उन पैकेट के ऊपर देवताओं के नाम, नाचने वाला, भागने वाला, कूदने वाला, पता नहीं क्या क्या। आप उसे लेके आते हो, कोना सा फाड़ते हो, हथेली पे मारा, चूना लगाते हो। वैसे चूना लगाना धोखा देना होता है, पर आप तो खुद को चूना लगाते हो, रगड़ते हो, खूब चूना लगाते हो, फिर यूं यूं करके लगा के होंठ में मार के पिचकारी से कहते क्यों बन गया नवाब ज्यादा। भाई बन पता नहीं क्या गया, मुंह में पता नहीं किस किस की गंदगी लगी हुई है। और कहते हैं जी हमारी ये पीने वालों की बात निराली है। बच्चों ने बताया ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है, तो हमने भी तुक जोड़ दी। हमारे बुजुर्ग छाछ पीते थे, घी पीते थे, दूध पीते थे, दही पीते थे, पर तूने 5-6 पशुओं की लीद के अंदर धूप दे डाली है, तेरी बात निराली है। बात तो वाकई निराली है भाई। अरे इससे जो बीमारियां आती हैं, जो हमें साइंटिस्टों ने बताया, हमारे देश में 1 मिनट में 2 आदमी मरते हैं। पहली बात, तंबाकू के नशों से 1 मिनट में 2, और 1 साल में 9 लाख मौतें हो जाती हैं। और फिर ये लिखा है जी कि बीमारियां, होंठ का कैंसर, जीभा का कैंसर, गाल का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, तेजाब, मुंह का छोटा होना, मुंह की सूजन, दिल का दौरा पड़ना, पैरों का गलना, लकवा होना, ब्लड प्रेशर, खून की नाड़ियों में रुकावट, फेफड़ों का कैंसर, श्वास के रोग, टीबी ज्यादा होना, बुढ़ापा जल्दी आना, दांतों का गलना, सेक्सुअल कमजोरी, इर्द गिर्द वाले लोगों में श्वास का रोग, दमा, मुंह पर झुर्रियां पड़ना, शुक्राणुओं की गिनती कम होना, शरीर में डीएनए का नष्ट होना जिसके कारण गर्भपात होना। इतना कुछ होता है, इतनी ज्यादा गंदगी होती है इसमें। तो भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती, जो भी कोई ये नशा करता है वो फेंक दो। कोई भी नौजवान, कोई भी सज्जन बैठा है तो खड़े होके फेंको तो शाबाश, वरना बैठे बैठे फेंक दो। ये सेवादार आसपास घूम रहे हैं, ये उठा लेंगे। हाँ, पीछे एक नौजवान ने फेंका है, बीच में आप भी शाबाश, जो भी फेंक रहे हो शाबाश। अगर अभी भी नहीं फेंकते भाई तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बाहर से लाने की क्या जरूरत है ये पुड़िया सी। आप सुबह सवेरे जाते हो ना, घर में डिब्बा लगा लो, घर की फैक्ट्री, घर का ही सामान, कम से कम पता तो होगा रात को क्या खाया है। अब पूरे सेवरेज के चूरे में पता नहीं किसी को कब्जी हुई हो, किसी को लूज मोशन लगे हो, वो सारा सामान होंठ में आ जाता आपके। हाँ, उल्टी सी आ रही है ना, आ रही है तो फेंक दो। जब तक नहीं पता था, गंदगी का नहीं था, अब तो कम से कम पता चल गया, शाबाश। हाँ, काफी लोग फेंक रहे हैं, शाबाश बेटा। और काफी ने पहले ही फेंक दिए, ये बता देते सेवादार
कि काफी ने पहले ही फेंक दिया है। तो बहुत खुशी है हमें कि यहाँ नौजवान बच्चे पकड़ा रहे, शाबाश बेटा शाबाश। जो भी भाई पकड़ा रहे हैं सेवादारों को हाथ में दे रहे, ले भाई गंदगी। बहनों की तरफ भी अगर कोई लेता हो तो फेंक देना। तो अब आपके लिए मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं, आपके दुआ कर रहे हैं, पर आप हाथ जोड़ के फिर से, चाहे पहले कसम खाई हो ना खाएं, कि आप कोई बुरा नशा नहीं करेंगे। आपसे प्रार्थना है। तो हे प्रभु, हे राम, हे अल्लाह वाहिगुरु दाता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये गंदगी भरे नशे छोड़ रहे हैं तो इनकी जिंदगी को तंदुरुस्त बना दे और अच्छे नेक कर्म करने की सोची दे और अंदर के राम नाम के नशे से इनको महका दे। ये बचनों पे रहें। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लें, हाथ नीचे कर लें। तो भाई आपने कसम खाई नशा नहीं करेंगे, करना ना नशा, वरना दुआ बद्दुआ भी बन जाती है। ना काम धंधा चलता है, आदमी परेशान रहता है, दुखी रहता है। तो आपसे प्रार्थना, अब गंदगी भरा नशा ना करें। लोग कहते हैं सत्संग क्यों करते हैं? इसलिए ताकि समाज से बुराइयां निकल जाएं, और कोई नोट बोट के लिए नहीं करते भाई। जितने भी खजाने, जितनी भी दौलत, जितना कुछ भी जीव यहाँ पे बनाता है, सब यहीं पे धरा धराया रह जाता है, साथ कुछ भी नहीं जाता। जीव कमाता है, खर्च करता है तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का खजाना, उसकी भक्ति इबादत का खजाना एक ऐसा खजाना है जो जितना इकट्ठा करो उतना कम है, और जितना खर्चो उतना बढ़ता है। संसार में लोग जमीन जायदाद, धन दौलत, हीरे जवाहरात यानी माया के लिए पागल हुए पड़े हैं, और इनको इकट्ठा करने में दिन रात एक किए हुए हैं। सब कुछ गवा रहे हैं, सब कुछ लुटा रहे हैं, अपना समय, अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती, पारिवारिक तंदुरुस्ती, सब कुछ गवा रहे हैं। हासिल क्या हो रहा है? दौलत, चंद नोट, किस लिए समझ नहीं आती। क्या सेहत के लिए? वो तो इसके लिए बर्बाद कर रहे हो। क्या घर की शांति के लिए? वो तो अशांति आई हुई है, आप समय नहीं देते घर में। फिर किस लिए, किस लिए इतना दिन रात मारो मार कर रखा है? क्यों टेंशन, चिंता, परेशानी, इसका को छीना, उसका छीना, इस पे झपटा, उस पे झपटा, इसका दबाया, उसका दबाया। क्या क्या मिला सिवाय बेचैनी के, सिवाय परेशानी के? क्यों लगा है इंसान ऐसा करने? आप सोचते हैं औलाद के लिए बनाना चाहिए, हम कब कहते नहीं बनाना चाहिए? क्या ऐसा करने से ही औलाद के लिए बनता है? क्या जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनकी औलाद मर गई? क्या उनकी औलाद जिंदा नहीं है? सब कुछ तो है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पगला जाते हैं लोग, वो बिल्कुल गलत है। तो अगर पगलाना ही है, ऐसा कुछ करना ही है, तो राम के नाम के लिए, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद के लिए पगला के तो देखो। सारे जहान की खुशियां, क्या दोनों जहान की खुशियां आपको, परिवारों को, कुलों को माला माल कर देंगी। अरे ये दौलत के लिए जो आप अपना शरीर खराब करते हैं, इसके लिए जो अपने आप को आप बर्बाद करते हैं, इसी दौलत के लिए आप पागल हैं। और राम नाम के लिए अगर पागल हो जाओ तो शरीर तंदुरुस्त होगा, चेहरे पे नूर होगा, घर में खुशियां होंगी, आपस में प्यार मोहब्बत होगा। ये संभव है ईश्वर के नाम से। तो नाम एक सच्चा धन, बाकी सब कूड़ है। नाम के बगैर हीरा मोती सब धूड़ है। डुबोए ना पानी, ना आग ने जलाना। बेबराज ने फरमाया नाम ही एक सच्चा धन है, बाकी सब कुछ कूड़ है, झूठ है। जो बनाते हो यहीं बनाते हो, यहीं छोड़ के चले जाओगे। सच्चा धन जो आपके हमेशा साथ रहे, यहां वहां दोनों जहां में सच्चा सुख दे, सच्ची शांति दे, वो राम नाम का धन है, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत का धन है। नाम में जो गुण शाह सतनाम जी सुनाए, पाप रोग अवगुण डर मौत मिट जाए, करोड़ों कर्मों का नाश भव तर जाना। तो नाम में जो गुण है वो शास्त्र राम जी दाता रहबर ने खूब समझाए हैं। उसे क्या होगा? पाप, जन्मों जन्मों के पाप, संचित पाप कर्म, इस जन्म के पाप कर्म कट जाएंगे। रोग, बीमारियां जो आपके जन्मों के कर्मों की हो सकती हैं, या यहां आपने खरीदी हो सकती हैं, कर्म रोग या आपका खरीदा हुआ रोग किसी वजह से, लापरवाही से, तो वो रोग कट जाते हैं। अवगुण, अवगुण मिट जाते हैं।
इंसान के अंदर अवगुण होते हैं, बुरी आदतें होती हैं, छोड़ नहीं पाता। बेपरवाह ने यह फरमाया नाम का सुमन करने से ये चीजें हटती हैं। आप रोज कहते हो, कई लोग कहते हैं गुरुजी क्यों कहते हैं नाम जपो नाम जपो, तो ये देखिए बेपरवाह कह रहे हैं पाप इसी से कटेगा, बीमारियां नाम के जाप से कटेंगी, अवगुण जो बुरी आदतें हैं आपके अंदर जिन पे आप कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर घंटा सुबह शाम सुमन कर लो तो इन पे कंट्रोल पाने का तरीका आ जाएगा। और डर भय, किसी भी तरह का भय है वो खत्म होगा और मौत का डर भी मिट जाता है। मौत के समय जबकि इंसान का बुरा हाल होता है, लेकिन राम नाम का जाप करने वाले यूं शरीर छोड़ जाते हैं जैसे पुराना कपड़ा उतार के नया पहन लिया हो, पता तक नहीं चलता। तो भाग्यशाली होते हैं जो मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं, और भाग्यशाली उनकी माता पिता जिनके बच्चे मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं। धन्य भाग। करोड़ों कर्मों का नाश भव तर जाना। तो बेपरवाह ने लास्ट एक लाइन में लिखा करोड़ों कर्मों, पता ही नहीं कोई भी बुरे कर्म आपके हैं जो आपको दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिसमें आप दोनों जहां में तड़फने वाले हैं, उनका नाश हो जाएगा और आप इस संसार सागर में परमानंद की प्राप्ति करते हुए खुशियों से अगले जहां तक नजारे लूटेंगे, यहां भी और आगे भी दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाएंगे। तो प्यार करना है अपने सदगुरु मालिक से कीजिए, अल्लाह वाहिगुरु राम से कीजिए। आप जिन लोगों का आपस में प्यार बड़ा होता है, हम ये नहीं कहते आपस में प्यार करना गुनाह है, नहीं, करो निस्वार्थ भावना से, उसमें कोई गंदगी ना लेके आओ। निस्वार्थ बेगर्ज मोहब्बत वो तो मालिक से मिलाती है, मालिक का ध्यान हो, मालिक की चर्चा होती हो, जब आप दो संगी साथी इकट्ठे बैठते हैं मालिक की चर्चा हो, सदगुरु अल्लाह मालिक की बातें हो और आपका आपस में प्यार हो, तो उसमें तो बढ़िया बात है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये होता नहीं, ज्यादातर क्या होता है, जैसे प्यार आपस में बढ़ता है तो काम वासना की लपटें उठने लगती हैं और सदगुरु मालिक की तरफ तो पीठ कर देता है। बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी चर्चा, चुगली, निंदा, बुराइयां, गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, गलत चलना, ये इंसान के लिए आम बात हो जाती है। तो सदगुरु पीर फकीर भी फिर क्या कर सकता है, कहते ठीक है भाई, खा ठोकर, जब अच्छी तरह ठोकर पड़ेगी, जब चिल्लाएगा बुरी तरह तब बता देना, क्योंकि फकीर तो हमेशा सबकी सेवा के लिए तैयार बैठे हैं, एडवांस में बताते रहते हैं। नहीं तो भाई फिर जब बिल बिलाओगे तब भी फकीरों ने तो दुआ के लिए हाथ उठाने ही, अब भी उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब बुरे कर्म ना करो, आपके जो कर्म है बुरे कर्म पहले ही बहुत ज्यादा हो चुके हैं जन्मों जन्मों के। बेपरवाह ने फरमाया सुमरण करो, नाम जपो, ताकि उनका सबका खात्मा हो जाए और मालिक के दर्श दीदार के आप काबिल बने। बेपरवाह जी यही फरमाते हैं कि आप सुमरन करें, भक्ति करें, इबादत करें, तो वो परम पिता परमात्मा तो आपके अंदर है। ये मन जालिम शैतानियत पे उतरा हुआ है, लेकिन थोड़ा सुमन कर लो, भक्ति इबादत कर लो तो कख उले लख, बस जरा सा मन का मनाना है तो लख यानी वो मालिक वाहिगुरु अल्लाह राम आपको नजर आने लग जाएगा। एक बार बुल्ले शाह को किसी ने पूछा कि जी मन को कैसे मनाना है, तो उन्होंने कहा वो ऐसे पनीरी लगा रहे थे प्याज की, कहने की बात ही कुछ नहीं, इधरों पट के इधर लाना, बस मंदा की समझौना, दुनिया की दारी की तरफ से हटा दो, वाहिगुरु सतगुरु मालिक की तरफ लगा दो, बस मन समझ गया, बाकी समझे ना समझे अपने आप रेल बनेगी। दुनियादारी की तरफ से हटा दें, मतलब काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, इसमें पागल ना बनो और अपने सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की तरफ लगा दो, सुमरन करो, भक्ति करो, सेवा करो, तो मन रुक जाएगा, मन काबू आ जाएगा। अगर आप सोचो बैठे बैठे काबू आ जाएगा, ये नहीं संभव। मन बड़ा शैतान जादूगर है, बड़ा ही जबरदस्त ये वकील है जो तरह तरह की दलील आपको देता रहेगा और आप इसके चक्रव्यूह में उलझे रहेंगे। तो अगर आप जिंदगी में तमाम खुशियां पाना चाहते हैं, परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये लाजमी है, यह जरूरी है कि आप जरूर मालिक की दया में रहमत को हासिल करें, उसकी भक्ति इबादत करें और अपने आप को इस काबिल बनाएं
कि वो इस मृत्यु लोक में आपको नजर आने लगे, वो सुप्रीम पावर, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह राम, और उसके नजर आने से आपकी तमाम इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी, और आवागमन का चक्कर कैसे खत्म होता है जीते जी आप देख सकेंगे। उसका नूरानी चेहरा जीव जब देखता है तो जन्म जन्मों की भूख उतर जाती है, और फिर जैसे अंदर से मालिक की प्राप्ति होती है तो अंदर बाहर एक हो जान, फिर अंदर बाहर एक ही नजर आता है। लेकिन जब तक चढ़ाई करता नहीं, जब तक अंदर से मालिक का नजारा देखता नहीं, तब तक एहसास नहीं होता, तब तक महसूस नहीं होता कि अंदर बाहर एक ही है। ये तो तभी एहसास होता है जब आदमी सुमन कर ले, अंदर से मालिक को देख ले, तो बाहर भी वही नजर आता है। कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जगह बैठा हुआ वो नजर आता है, तमाम खुशियां बख्श देता है। इंसान सोचता भी नहीं, वो भी मांग उसकी पूरी हो जाती है। इंसान दीनता नम्रता धारण करे, अहंकार को छोड़ दे, वचनों को माने, अमल करे, खुदी को छोड़ दे, तो कोई कमी नहीं रहती। तो भाई ये तभी संभव है जब आप साधक बनेंगे, अपने मन को साध लेंगे, सुमन के द्वारा, सेवा के द्वारा, परमार्थ के द्वारा, तन मन धन से परमार्थ करो। जितना कोई कर सके, जो भी कोई कर सके करते रहना चाहिए। तन पीर फकीर जो कहे उस सेवा में लगाओ, मन पीर फकीर जो सत्संग करे उसे सुनो, और धन पीर फकीर जो कहे बीमारों का इलाज, भूखों को खाना, प्यासों को पानी, और जहां भी संभव हो सृष्टि की सेवा में। तो इस तरह पीर फकीर जो सच्ची शिक्षा देते हैं उसके अनुसार तन मन धन से जो सेवा करता है तो मालिक के नजारे लूटता है, और मालिक की दिया में रहमत को जरूर हासिल एक दिन कर लेता है।